हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके संग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से लेकर कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बच्चे पीजीटी की तैयारी करते हैं। ये क्वेश्चंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखिएगा, नंबर 1 क्वेश्चन, डाइजेशन प्रोसेस इज़ अकम्प्लिश्ड बाई, यानी पाचन प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, किस तरह से होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैकेनिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस या दोनों हैं, बोथ ए एंड बी। तो डाइजेशन क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस तो है ही, क्योंकि हम जो फूड है उसको मुंह में क्रश कर रहे हैं और केमिकली वो डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की डेफिनेशन हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 9 से, कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, तो उसे डाइजेशन कहते हैं। तो इनमें जो ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन ए है, अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, बहुत से बच्चे इसको देखकर टिक कर देंगे, क्योंकि इसमें यही है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है, जो डाइजेशन है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू एब्जॉर्बेबल सिंपल सब्सटेंस। जो एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है उसमें जो है वो फूड कन्वर्ट होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स सिंपल में तो बदलेगा, लेकिन बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, तो वो एब्जॉर्बेबल होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन ए पढ़ते ही उसको टिक कर देते हैं, तो जो गलत है। तो इसमें आपको मेनली क्या करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें सी। ओके, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। इसमें क्या ट्रू नहीं है? तो जो ये आप थर्ड वाला देख रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं कि चीफ कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो ये तो ट्रू है भाई, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होने ही चाहिए। फिर दूसरा है विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये जो है, ये वाला ऑप्शन, ये थोड़ा हमको ठीक लग रहा है, क्योंकि ये सही नहीं है। विटामिन्स और मिनरल्स तो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं। और नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है, टीथ ऑफ ह्यूमंस आर हेट्रोडोंट, तो ये भी ठीक है, हमारे जो दांत होते हैं हमारे ह्यूमन में, तो ये हेट्रोडोंट होते हैं। और डाइजेशन मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये भी ठीक है। तो इसमें कौन सा ट्रू नहीं है? तो वो आप अगर देखेंगे तो इसमें जो है वो बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इसमें सी करेक्ट मैंने बताया था आपको, और इसमें मैंने आपको डी करेक्ट बताया था। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट देखिएगा, ह्यूमन डेंटल फार्मूला रिप्रेजेंट। सबको अपना डेंटल फार्मूला पसंद, जो आपको, जैसे आपको ये पता होगा कि ह्यूमन डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो हमारे कौन कौन से टीथ होते हैं पता है? इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइंस होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। तो जो हमारा टीथ का अरेंजमेंट है, जो ईच हाफ में होता है, अपर और लोअर जॉ में, तो वो क्या होता है? इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पर आते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि इस स्टेटमेंट को जो हमको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो हमें इसमें सेलेक्ट करना है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब आप इसमें पढ़िए ऑप्शन। आप जब इसमें देखेंगे ऑप्शन को, तो इसमें पहला है, ईसोफेगस पासेस थ्रू नेक, थॉरेक्स एंड डायाफ्राम एंड ओपन्स इनटू द स्टमक। ठीक है, बात सही कह रहे हैं। ईसोफेगस कहाँ से पास होती है? नेक है, थॉरेक्स है, डायाफ्राम है, फिर ये स्टमक में खुलती है। दूसरे ऑप्शन जो है, स्टमक इज़ लोकेटेड इन द अपर राइट पोर्शन, बिल्कुल गलत है, स्टमक अपर राइट पोर्शन में नहीं होता है। जे शेप्ड ऑर्गन जरूर है, पर स्मॉलेस्ट ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये जो ऑप्शंस हैं ये इनकरेक्ट हैं। फिफ्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो जो फर्स्ट ए है ये वाला, ये आपका राइट आंसर है। तो मैं समझती हूँ इनके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट मैन। ये कई बार आपने पढ़ा है, हम लोग बहुत 9th से 8th से बल्कि इसे पढ़ते आ रहे हैं। हमारा जो डेंटल फार्मूला होता है एडल्ट मैन का वो होता है 2123/2123, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टीथ विच आर मोनोफायोडोंट इन मैन, यानी कि मैन में वो कौन से कितने टीथ होते हैं जो मोनोफायोडोंट हैं। मोनोफायोडोंट मतलब जीवन में एक ही बार आते हैं। डाईफायोडोंट यानी जीवन में 2 बार आते हैं। तो कौन से जो टीथ होते हैं जो मोनोफायोडोंट जो मैन में आते हैं वो 12 हैं। ठीक है, तो ये 12 टीथ जो हैं वो एक ही बार आते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन पैसेज इन स्वेलोइंग फूड एंड ब्रीदिंग, कौन सा ऐसा पैसेज है जो फूड को निगलने में और सांस लेने दोनों में मदद करता है। तो वो क्या है, फेरिंग्स। अब आप ये देखो डायग्राम देख रहे हो आप, इसमें एक डायग्राम दिया है जिसमें कि हेट्रोडोंट टीथ दिखाए गए हैं और इसका थीकोडोंट अरेंजमेंट भी शो किया गया है। तो हमको ए से डी तक करेक्ट लेबलिंग करनी है। ठीक है, तो ए आप देख रहे हो जैसे ये माउथ थे, पीछे से आप ये देखते हुए आ रहे हो कि आगे तक दांत जो आ रहे हैं अलग अलग तरीके के, जो इन्होंने 1 2 3 4 या जिस तरह से दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट अरेंजमेंट बताना है। तो आपको पता है हमारा क्या अरेंजमेंट होता है, इंसाइजर्स। ठीक है, 2 इंसाइजर हो गए, एक कैनाइन हो गया। हम एक हाफ की बात बता रहे हैं, 2 इंसाइजर एक कैनाइन हो गया, और फिर प्रीमोलर्स और फिर मोलर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखोगे कि हमें ये मैच करना है ग्लैंड्स को कॉलम 1 की विद देयर सीक्रीशन ऑफ कॉलम 2। ठीक है, तो इसमें जब हम मैच करते हैं तब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें। जैसे नेक सेल्स हैं, नेक सेल्स, इसको आप किससे जोड़ोगे, ए है। ठीक, तो नेक सेल्स का रहेगा म्यूकस। फिर पेप्टिक या चीफ सेल्स, वो किससे रिलेटेड हैं, पेप्सिनोजन से। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स रिलेटेड हैं HCl से। और हिपेटोसाइट सेल्स जो हैं वो रिलेटेड हैं किससे, बाइल से। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम आते हैं नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को लेके करेक्ट नहीं है। तो आप सारे ऑप्शंस देखिएगा, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। अगला दिया है अराउंड 40% ऑफ टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर वाटर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल डाइजेशन। और हॉस्ट्राज आर प्रेजेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इसमें आपका नॉट करेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तो है ही मेजर साइट डाइजेशन के लिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सेलेक्ट विच इज़ नॉट ट्रू। इसमें भी यही पूछा गया है कौन सा ट्रू नहीं है। फॉर इंटेस्टाइनल विलाई एमंग फॉलोइंग, तो इंटेस्टाइनल विलाई के लिए कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं जैसे दे पजेज माइक्रोविलाई, तो ये तो भाई सही है, जो इंटेस्टाइनल विलाई है उसमें माइक्रोविलाई है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। दे आर सप्लाइड विथ कैपिलरीज एंड लैक्टील वेसल्स, ये भी ठीक है। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये ठीक नहीं है कि केवल ये फैट्स का ही डाइजेशन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वाला जो है वो इनकरेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द डिओडेनम एंड कैरीज। तो आपने एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाया होगा और उसको पढ़ा भी होगा। उसमें डक्ट जो होती है, जो एक हिपैटिक से आ रही है और एक पैंक्रियास से आ रही है, मतलब लिवर और पैंक्रियास से डक्ट्स निकल रही हैं। जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है जो डिओडेनम में ओपन होती है, तो वो क्या ले जाती है, तो
क्या ले जाएगी? वो दोनों ही ले जाएगी, बाइल भी और पैंक्रियाटिक जूस भी। पैंक्रियाटिक डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस आएगा, और हिपैटो मतलब लिवर से आ रहा है, वहाँ बाइल फॉर्म हो रहा है तो वहाँ से बाइल आएगा। ठीक है। उसके बाद है विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। HCl का हमारे स्टमक में क्या फंक्शन नहीं है में। तो अब आप ऑप्शन पढ़िए। इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, ये तो HCl का काम है कि वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ रहा है। वो बैक्टीरिया की किलिंग भी कर रहा है, ठीक है, और प्रमोट कर रहा है पेप्सिन फॉर्मेशन को। सॉफ्टनिंग फाइब्रस फूड एलिमेंट्स, ये ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट है। वो सॉफ्टनिंग नहीं कर रहा है, या सॉफ्टनिंग फाइब्रस फूड एलिमेंट्स इज नॉट करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये HCl का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड टू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ। या आपने सबने पढ़ा है कि किस तरीके से ट्रिप्सिनोजिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। जाइमोजेंस ये जो होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म्स हैं, और इन्हें आगे बढ़ने के लिए या डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी एक्टिव फॉर्म में चेंज होना होता है। तो ट्रिप्सिनोजिन जब अपनी एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन में चेंज होगा तो वो किसकी वजह से होगा? एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 16th क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, या जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें लेयर्स होती हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है, सिरोसा है, म्यूकोसा है, ठीक है, या मसल्स हैं, सर्कुलर हैं, लॉन्गिट्यूडनल हैं। तो इनका सही क्रम क्या होगा? इन लेयर्स का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा? आउटर टू इनर, यानी बाहर से हम अंदर की तरफ चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? सिरोसा, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आएंगी, फिर सर्कुलर मसल्स आएंगी, फिर सब म्यूकोसा और देन म्यूकोसा। तो यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मैन सक्कस एंटेरिकल्स इज सीक्रेटेड बाई। ये कई बार क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, कई बार ये क्वेश्चन PGT और बल्कि हायर एजुकेशन में भी पूछा जा चुका है। तो ये जो सक्कस एंटेरिकल्स है ये किसके द्वारा सीक्रीट होता है? ये सीक्रीट होता है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन के द्वारा। इसके बारे में आपने पढ़ रखा है कि किस तरीके से ये सीक्रीट होता है ना। नेक्स्ट है, what will happen if the secretion of parietal cells of gastric glands is blocked with an inhibitor। मतलब क्या होगा जब पैराइटल सेल का सीक्रीशन जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा किसी इनहिबिटर से। तो अब आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि जो पैराइटल सेल्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, वो क्या काम करती हैं भाई? पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, बात तो एक ही है। तो उनसे क्या होता है? HCl सीक्रीट होता है। अब आप मान लीजिए कि HCl सीक्रीट हो ही नहीं रहा, HCl एब्सेंट है, तो अब क्या होगा? तो जब HCl ही सीक्रीट नहीं होगा तो बहुत सारे काम नहीं होंगे, जिसमें जो ये ऑप्शन दिए गए हैं उसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ HCl सीक्रीशन इनएक्टिव पेप्सिनोजिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। तो यानी पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा और बिना HCl के वो पेप्सिन में चेंज नहीं हो पाएगा, प्रोटीन डाइजेशन नहीं हो पाएगा। और HCl नहीं होगा तो एसिडिटी भी मेंटेन नहीं हो पाएगी स्टमक में, ना ही बैक्टीरिया किल होंगे, बहुत सारी प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द काइंड ऑफ सेल्स एंड देयर सीक्रीशन इज करेक्टली मैच्ड। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन से जो हैं वो सेल्स वो किस से मैच कर रहे हैं। तो ए में इन्होंने दिया है अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो इसमें लिखा है सीक्रीशन दैट डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। तो ये तो गलत है, क्योंकि अल्फा सेल जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के होते हैं वो ग्लूकागोन सीक्रीट करते हैं, और ग्लूकागोन हमेशा ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, कभी कम नहीं करते। तो ये ऑप्शन तो भाई गलत हो गया। फिर दूसरा है कुफर सेल्स। कुफर सेल्स जो हैं वो लिवर से संबंधित सेल्स हैं, और यहाँ लिखा है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेस न्यूक्लिक एसिड। भाई ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। फिर सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, तो ये जो सीक्रीशन है दैट इवेपोरेट्स फॉर कूलिंग, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो कौन सा सीक्रीशन निकालती हैं? HCl सीक्रीट करती हैं, एसिडिक नेचर है, तो pH कितना होगा? 2 से 3 के बीच। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा।
फिर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। 20th क्वेश्चन देखिएगा। 20th क्वेश्चन में लिखा है जस्ट एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर पेप्सिनोजिन सो इज द, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजिन के लिए ज़रूरी है उसे पेप्सिन में चेंज करने के लिए, तो इससे कौन मिलता जुलता है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन में बताया है कि एंटेरोकाइनेज ज़रूरी होता है फॉर ट्रिप्सिनोजिन, जब इसको चेंज होना होता है ट्रिप्सिन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम, इफ़ द काइम ऑफ ए पर्सन who had orally consumed only starch as a food is analyzed before it enters the duodenum, it will show the presence of। मतलब अगर कोई पर्सन जो है उसका जो काइम है जो वो कंज्यूम कर रहा है तो वो केवल स्टार्च ही ले रहा है वो, ठीक है, तो उसके डिओडेनम में क्या शो होगा? तो अगर स्टार्च ही ले रहा है तो क्या शो होगा? इसके लिए आपका राइट ऑप्शन रहेगा सी रहेगा। इसमें स्टार्च भी है, डेक्स्ट्रिन्स होंगे और माल्टोज होगा। ठीक है, स्टार्च तो है ही है, तो स्टार्च, डेक्स्ट्रिन्स एंड माल्टोज, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 22 द स्टमक ऑफ मैन इज़ लोकेटेड, हमारा जो स्टमक है वो कहाँ लोकेट होता है? हमारा स्टमक जो होता है वो अपर एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में। The aperture through which esophagus opens into the stomach, ईसोफेगस जब स्टमक में ओपन होती है तो किस अपर्चर के थ्रू होती है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कार्डिया के थ्रू होती है। फिर इनको मैच करना है, जैसे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं फूड के, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, थीकोडोंट, है ना। तो इसमें जब आप देखोगे, अब इसमें आप मैच करिए, मैच करेंगे इसमें तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? इसमें करेक्ट है कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं फूड के वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ए का 4 ठीक है। ठीक, उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आती हैं। स्टमक क्या है? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? थीकोडोंट टीथ होता है, तो उसमें यानी टीथ जो होते हैं एक सॉकेट में फंसे हुए होते हैं, जॉ बोन्स पे एम्बेडेड होते हैं। और सिरोसा, वो भी आपको पता है कि विसरल ऑर्गन्स की आउटर वॉल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला भी ऐसा ही मैच करना है, जैसे डिओडेनम है तो इसमें आप क्या बताओगे? डिओडेनम में सी शेप्ड स्ट्रक्चर है एमर्जिंग फ्रॉम स्टमक। ठीक है, उसके बाद एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस के बारे में, कार्टिलेजिनस फ्लैप है। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या है? कार्टिलेजिनस फ्लैप है। और ग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्या है? विंड, जो विंड पाइप है उसकी ओपनिंग है, जो ट्रैकिया होता है उसकी ओपनिंग है। और सीकम, सीकम क्या है? वो स्मॉल ब्लाइंड सैक है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैच द एंजाइम विद देयर रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट एंड चूज द राइट एमंग गिवन ऑप्शंस। तो हमको पता है कि लाइपेज जो है वो फैट्स का डाइजेशन करते हैं, यानी ए का जो है वो फर्स्ट होगा, सॉरी ए का जो है वो सेकंड होगा, फैट्स। फिर न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड के लिए ज़रूरी हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस जो होते हैं वो किसके लिए ज़रूरी हैं? प्रोटीन, पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस के लिए। और डाई पेप्टाइडेजेस जो होते हैं वो डाई पेप्टाइड्स के लिए। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा इसमें, तो अब ये जितने भी मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं ये 26 क्वेश्चंस हैं, और इन्हें आप रिवाइज़ करिएगा, इन्हें पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट, फॉर पीजीटी, फॉर हायर एजुकेशन। और इन क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा, और चाहे पुराने हैं अगर तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और जो नए जुड़े हैं मेरे साथ, जो मेरे नए जितने भी साथी हैं या बच्चे, स्टूडेंट्स या लर्नर्स हैं, वो सभी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।